जय भीम। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारे विभाग ने एक नियोजित ढंग से कार्यक्रम चालू किया है, जिसके तहत हमारे विद्यालय में डे बाई डे प्रोग्राम हो रहे हैं। आपका सवाल है कि गवर्नमेंट ने बहुत लेट सुधी ली। मेरा मानना ये है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें लोगों को देर से समझ में आती है। मैं तो यही कहूंगी सरकार से कि जब जागे तभी सवेरा है, जबकि उनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए। लोगों की मानसिकता है कि बाबा साहब सिर्फ एक दलित समुदाय के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने दलित समुदाय के साथ साथ पूरे देश के लिए कानून बनाया है, जिस पे आज हमारा भारत चल रहा है। और मैं आज यहाँ आपके सामने बोल रही हूँ, ये अधिकार मुझे क्या, संपूर्ण भारत की महिलाओं को अम्बेडकर जी ने दिया है कि आज वो अपनी बात आपके सामने कह रही है। मथुरा के गांव नरौली में प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पहुंचे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर। आप देख पा रहे हैं सामने में टीचर्स जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर मालार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कोई 14 अप्रैल नहीं है, आज है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को इनको क्यों आना पड़ा? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। जी हाँ, हम आपको ताज़ा खबर दे रहे हैं। ताज़ा खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू कर दिया है कि सभी सरकारी स्कूलों में अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाया जाए, संविधान को पढ़ाया जाए। सभी सरकारी स्कूलों में ये नियम लागू कर दिया गया है। वहीं मथुरा शहर के उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नरौली विकासखंड मथुरा ने भी ये संकल्प लिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर मालार्पण की। मालार्पण के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को भी रखा। आप टीचर्स के हाथों में देख रहे हैं हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। वहीं बच्चों ने जयकारे लगाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयकारे भी लगातार लगते रहे। तो आप देख पा रहे हैं बाबा साहब पर मालार्पण करते हुए टीचर्स आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है कि सभी सरकारी स्कूलों में अब भारतीय संविधान को पढ़ाया जाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को भी पढ़ाया जाए। आप देख पा रहे हैं सभी टीचर्स हैं, टीचर्सों ने बाबा साहब पर मालार्पण की। ये नियम जो है लागू किया है अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। बाकी राज्यों में अभी लागू हुआ है कि नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम लागू कर दिया। खुद टीचर्स ने हमें बताया है, टीचर्स को भी सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले आप देख पा रहे हैं सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे झंडे लेकर आए, तिरंगा लेकर आए, संविधान हमारा स्वाभिमान का एक बोर्ड लगा रखा है हाथों में, आप देख पा रहे हैं। जय भीम। नमस्कार दोस्तों आज हमें गांव नरौली मथुरा में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सरकारी स्कूल के बच्चे खड़े हुए हैं। आज ये सारे लोग आए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर जाके बाबा साहब पर मालार्पण किया है। वही उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक आदेश मिला है कि सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ाया जाए और बताया जाए। तो आज सारे बच्चे 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती हमारे विद्यालय में मनाई गई और विभाग द्वारा हम लोगों को सूचना मिली है कि 28 अप्रैल तक ये जयंती मनाई जाएगी। इसमें आज हमारा प्रोग्राम था कि अम्बेडकर प्रतिमा तक हमें ले जाना है बच्चों को और हम लोगों को, और प्रतिमा में माला अर्पण करके उनका। आज आप इतने समय बाद ऐसा क्यों लग रहा है भारत सरकार को या गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को कि बाबा साहब के बारे में अब इनको पढ़ाना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत पहले होना चाहिए। सरकार इस समय देर जागरूक हुई ना, लेट सुध आई है, क्योंकि आज इन्हीं के बदौलत हम लोग इन स्थानों में बैठे हैं। महिलाओं का उत्थान हुआ है और दलित समाज का बहुत बड़ा उत्थान है अम्बेडकर साहब के उससे। उन्होंने कानून के निर्माता है ना वो, इसलिए। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है गवर्नमेंट स्कूलों में अक्सर करके कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि बच्चों को पढ़ाया कम जाता है और बच्चों को केवल स्कूल में बुलाकर टालम टोल की जाती है या बच्चों को इधर उधर भेजा जाता है, ऐसी कहीं शिकायत आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे विद्यालय में आप जरूर देखिए, पूरी सुचारू रूप से चलता है, पढ़ाई होती है, गतिविधियां होती हैं, सभी प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, खेलकूद से संबंधित क्या है स्कूल में? खेल कूद के संबंधित है, बच्चों का बैडमिंटन वगैरह सब कुछ है और उनका कबड्डी वगैरह सब खिलाते हैं। सुबह योगा वगैरह भी कराते हैं हम लोग। कभी प्रतियोगिता में भाग लिया बच्चों ने? जी, बच्चे लेते हैं, फर्स्ट आते हैं बच्चे। दिव्यांग बच्चे भी लेते हैं, वो भी फर्स्ट सेकेंड ही आते हैं, हमेशा लेके जाते हैं।
जी। प्राथमिक विद्यालय नरौली की प्रधानाध्यापिका श्री सुशीला चौधरी बोल रही हूँ। हमारे विभाग द्वारा समय समय पर काफी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिनमें सभी बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा के मेरा विद्यालय, जूनियर विद्यालय या और भी विद्यालय बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अब पहले जैसी धारणा बनी हुई थी वो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं और सभी सुविधाओं से संपन्न विद्यालय हैं और बहुत सिस्टम से, नियम से और नियमित रूप से सारी गतिविधियां कराई जाती हैं। और इसका परिणाम ये निकला है कि हमारे बच्चे नवोदय में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मेरे विद्यालय से पिछली साल रिया कक्षा 5 से नवोदय विद्यालय में एडमिशन होके गई है। तो हम लोगों की मेहनत बहुत कामयाब हो रही है। बस मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूंगी कि वो प्रतिदिन विद्यालय भेजें और जो जुनून प्राइवेट का उनमें सवार है ना, वो बिल्कुल गलत है। और ये बच्चे 2 साल पढ़ने के बाद फिर वापस हमारे पास आते हैं, उससे उनकी जो पढ़ने की क्षमता है वो बहुत वीक होती जा रही है। प्राइवेट वाले तो ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इस वजह से इन्होंने प्राइवेट में बैठाना पड़ता है। नहीं, ये उनका बिजनेस है। वो जो आदमी बिजनेस चलाएगा तो वो बहुत तरह की तरीके निकालेगा। ऐसा नहीं है, हर टीचर हमारी बहुत मेहनत करती है, समय से आते हैं विद्यालय। आप विद्यालय में जाकर के देखिए कि टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन हमको वो बच्चे नहीं मिल पा रहे जो हमको आउटपुट जो हमें मिल सके। प्राइवेट में चले जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा भी पैसा हुआ घर वालों पे तुरंत प्राइवेट में। उनके अंदर ये बल्ब भर गया है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, जबकि हमारे बच्चे इतनी अच्छी उच्च शिक्षा में जा रहे हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट में इंटर हाई स्कूल ही टीचर रहती है, हमारे यहाँ सब टीचर आते तो आप अपने इस माध्यम से ये कहिए कि वो प्राइवेट में न पढ़ाएं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो उसका लाभ लें। धन्यवाद। संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया, इसको बनाए हुए बहुत समय भी हो चुका है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये आज शुद्ध आई है। ऐसा क्यों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुद्ध डाली के गवर्नमेंट में स्कूलों में भी संविधान को पढ़ाना चाहिए, क्या वजह हो सकती है ऐसी? जय भीम। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारे विभाग ने एक नियोजित ढंग से कार्यक्रम चालू किया है, जिसके तहत हमारे विद्यालय में डे बाई डे प्रोग्राम हो रहे हैं। आपका सवाल है कि गवर्नमेंट ने बहुत लेट सुधी ली। मेरा मानना ये है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें लोगों को देर से समझ में आती है। मैं तो यही कहूंगी सरकार से कि जब जागे तभी सवेरा है, जबकि उनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए। लोगों की मानसिकता है कि बाबा साहब सिर्फ एक दलित समुदाय के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने दलित समुदाय के साथ साथ पूरे देश के लिए कानून बनाया है, जिस पे आज हमारा भारत चल रहा है। और मैं आज यहाँ आपके सामने बोल रही हूँ, ये अधिकार मुझे क्या संपूर्ण भारत की महिलाओं को अम्बेडकर जी ने दिया है कि आज वो अपनी बात आपके सामने कह रही है। और मेरा मानना है कि उनको बहुत पहले ये काम कर देना चाहिए था, और अब किया है तो इसको यथावत रखें। जो सम्मान आज दिया जा रहा है उस सम्मान को यथावत बनाए रखें। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है। बाबा साहब के बारे में हम आपसे लास्ट सवाल करेंगे। बाबा साहब के बारे में शुरुआत कहाँ से होगी, चैप्टर कौन सा होगा जो बाबा साहब के बारे में समझाया जाएगा? देखिए, बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। हम बच्चों को वहीं से शुरू करते हैं और पूरे बैकग्राउंड तक लेके जाते हैं कि बाबा साहब किन परिस्थितियों में आगे बढ़े, जहाँ पर शिक्षा का अधिकार नहीं था, ना अछूत तो लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं था। वो किन किन परेशानियों से पढ़कर यहाँ तक आए, और उनके माध्यम से मैं हमारे समाज के लोगों को, बच्चों के माता पिता को यही अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि वह अपने बच्चों को जरूर से जरूर पढ़ाएं। चाहे एक टाइम खाने को ना हो, पहनने को ना हो, लेकिन किताब कॉपी अवश्य हो। और बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तभी वह सवाल किसी से कर पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ टीचर्स खड़ी हुई है सरकारी स्कूल की। सभी टीचर्स का मानना ये है कि बाबा साहब को पढ़ाना चाहिए। ये बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों गवर्नमेंट को अब सुध आई, जब भी आई, लेकिन अच्छा हुआ कि सुध तो आई। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सरकारी स्कूल के बच्चों को भी अब पढ़ाया जाएगा, बाबा साहब के बारे में समझाया जाएगा। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।